हमने जो प्रीवियस लेक्चर में देखा वो हमने देखा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस क्लास में हम देखेंगे व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ध्यान से देखिएगा बेटा, आपकी स्क्रीन पे एक टेबल रिफ्लेक्ट हो रहा है, एक फ्लो चार्ट आपके टेबल स्क्रीन पे आ रहा है। इस फ्लो चार्ट को ध्यान से देखें, ऊपर लिखा हुआ है ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पे उसका एक पार्टीशन है पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट और एब्सेंट, दूसरा पार्ट है इसका पार्टनरशिप डीड इज प्रेजेंट। क्लियर? अब यहाँ पे ध्यान रखिए, हम पहले पार्ट पे जाते हैं जहां पे लिखा है पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट और एब्सेंट। अगर आपके क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया हो, इसका मतलब क्या होता है, हमें कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है। देयर विल बी नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर आपके क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, इसका मतलब क्वेश्चन में जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाते हैं, उसको आपने दिखाना ही नहीं है। इट इज नॉट इन अ क्वेश्चन, एंड इट इज नॉट इन अ क्वेश्चन इटसेल्फ मींस पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एंड एब्सेंट। मींस पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स के लिए कैपिटल पे इंटरेस्ट का कोई प्रोविजन ही नहीं है। अब आपके पास प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट सफिशिएंट हो, इनसफिशिएंट हो या लॉसेस हो, there is no question of treatment of interest on capital. This is very clear कि if it is not given in your question interest on capital, it means partnership deed is absent and there is no need to show interest on capital anywhere. अब प्रश्न ये उठता है कि अगर इसको नहीं दिखाना है तो मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ। मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि कई बार आपसे एक नंबर में ये क्वेश्चन आ जाता है कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो, एब्सेंट हो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है। तो आपका आंसर होना चाहिए देयर इज नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब कई बार वो उसमें ट्विस्ट कर देते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए कि ये बताइए कि पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है या साइलेंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं कहती है, लेकिन कंपनी के प्रॉफिट सफिशिएंट है या कंपनी के प्रॉफिट इनसफिशिएंट है या कंपनी को लॉसेस है। अब ये बताइए इनमें से किसी भी परिस्थिति में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे ट्रीट करेंगे। तो आपका आंसर होना चाहिए देयर विल बी नो ट्रीटमेंट, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी गिवन एज पार्टनरशिप डीड इज नॉट प्रोवाइडिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये आपका पहला फ्लो चार्ट का हिस्सा, लेफ्ट हैंड साइड कवर्ड। नाउ मूविंग ऑन टू द राइट हैंड साइड। यहां में से भी एक नंबर के क्वेश्चन में यहां से आता है इस चार्ट से। अब है पार्टनरशिप डीड इज प्रेजेंट। आपके क्वेश्चन में कहा गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने देना है। ऐसा कहा गया हो तो इसका मतलब होता है इट कंटेन प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज पर पार्टनरशिप डीड। अब अगर ऐसा दिया हो तो आपके क्वेश्चन में कई बार होता है consider it as item of appropriation और consider as item of charge। मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे कि हमने पिछला क्वेश्चन देखा उसमें 5% था, आगे लिख दिया गया है कि इसको आपने आइटम ऑफ चार्ज लेना है। अगर आइटम ऑफ चार्ज लेने को बोला होगा तभी आपने आइटम ऑफ चार्ज लेना है, अदरवाइज अगर क्वेश्चन में आइटम ऑफ चार्ज स्पेसिफिकली कंसीडर करने को ना बोला हो तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमेशा ही आइटम ऑफ एप्रोप्रिएशन मानते हैं इफ इट इज बीन कंटेन इन प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 और एज पर द पार्टनरशिप डीड। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहली बात ध्यान रखनी है, ये हमेशा ही आइटम ऑफ एप्रोप्रिएशन होती है। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला जाए इसको आइटम ऑफ चार्ज लेना है तब आपने इसको आइटम ऑफ चार्ज लेना है, अदरवाइज इट इज ऑल टाइम आइटम ऑफ एप्रोप्रिएशन। अब मान लीजिए क्वेश्चन आपका कहता है इसको आप आइटम ऑफ चार्ज मानिए, तब तीन परिस्थितियां आती हैं।
आपका प्रॉफिट सफिशिएंट हो सकता है, तब क्या ट्रीटमेंट होगी, आपका प्रॉफिट इनसफिशिएंट हो सकता है, तब क्या ट्रीटमेंट होगी, और आपके पास लॉसेस हो सकते हैं, तब क्या ट्रीटमेंट होगी। एक चीज समझ लीजिए, मैं वर्किंग के थ्रू भी अभी आपको समझाऊंगा। जब भी आइटम ऑफ चार्ज अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बोला हो, इट मींस फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड। अगर आपके क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आइटम ऑफ चार्ज लेने को बोला हो, उस परिस्थिति में फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया जाता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि कंपनी के पास या फर्म का प्रॉफिट सफिशिएंट है, फर्म का प्रॉफिट इनसफिशिएंट है, या फर्म का प्रॉफिट नहीं है। जब भी आइटम ऑफ चार्ज होता है तो आइटम ऑफ चार्ज का मतलब होता है इट इज एन आइटम ऑफ P&L अकाउंट। अगर किसी भी चीज को आपको आइटम ऑफ चार्ज लेने को बोला हो तो इसका मतलब होता है दैट इज नॉट एन आइटम ऑफ एप्रोप्रिएशन, दैट इज एन आइटम ऑफ P&L अकाउंट। और P&L अकाउंट में उसको पूरे के पूरे तरीके से दिखाया जाएगा, बेशक प्रॉफिट सफिशिएंट हो, बेशक प्रॉफिट इनसफिशिएंट हो, या फिर पार्टनरशिप फर्म को लॉसेस ही क्यों ना हो। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। आई एम शोइंग थ्रू द वर्किंग हियर। हम एक रखें तो कैपिटल ऑफ A is 80,000, कैपिटल ऑफ B is 60,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 12%। क्लियर। अब मान लीजिए यहां पे ब्रैकेट में उन्होंने लिखा है, ब्रैकेट में लिख दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is to be taken as item of charge। अगर इसको स्पेसिफिकली लिखा है तभी आप आइटम ऑफ चार्ज लेंगे, अदरवाइज ये हमेशा आइटम ऑफ एप्रोप्रिएशन होती है। आइटम ऑफ चार्ज का मतलब है कौन सी अकाउंट में जाएगी, P&L अकाउंट में जाएगी। ठीक है। और P&L अकाउंट अगर आइटम ऑफ चार्ज नहीं लिखा होता तो ये कहां पे जाती है, P&L एप्रोप्रिएशन में। तो अगर आइटम ऑफ चार्ज लिखा है तो इट विल कम ऑन P&L अकाउंट, और P&L अकाउंट में जितना भी इंटरेस्ट बनता है, irrespective whether you are having profit, whether you are having losses, आपने पूरा का पूरा दिखाना है। जैसे कि A का 80,000 है कैपिटल, 12% बना तो 12% विल बी 9600, 60,000 का 12% बना 7600, 7600। अब मान लीजिए यहां पे आपके लॉसेस ही क्यों ना चल रहे हैं, आपके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यहां पे आपके पास लॉसेस ही क्यों ना चल रहे हैं, लॉसेस भी दिया तो इट विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड, यहां पे टू लॉस। क्लियर। ग्रॉस लॉस, ग्रॉस लॉस। और हो सकता है इन आइटम्स को ऐड करने के बाद एज अ आइटम ऑफ लॉस आपका ये लॉस बढ़ता जाए। पहले से यहां पे आपके पास 1 लाख का लॉस चल रहा है। क्लियर। इसके बाद भी आपका अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो आइटम ऑफ चार्ज बोला है तो इसको हमने पूरा का पूरा दिखाना है। लॉस होगा तो और प्रॉफिट होगा तो भी लॉस रहेगा तब भी इसको दिखाया जाएगा, और प्रॉफिट होगा तब भी इसको दिखाया जाएगा। मान लीजिए यहां पे आपके बाय प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट, और इस ग्रॉस प्रॉफिट के बाद भी ग्रॉस प्रॉफिट अगेन इज 1 लाख। इस ग्रॉस प्रॉफिट के होने के बावजूद भी आपको पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ग्रॉस लॉस होने के बावजूद भी आपको पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है,
आपको इधर पूरा का पूरा इंटरेस्ट दिखाना है, चाहे प्रॉफिट आपके पास हो, कम हो, ज़्यादा हो, 1 लाख की बजाय 1,000 हो, लॉस 10,000 की बजाय 1 लाख हो, आपको पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएनएल अकाउंट में दिखाना है. इट विल बी शोन एज अ लॉस इन पीएनएल अकाउंट. इट मींस इट इज एन आइटम ऑफ चार्ज. क्लियर? तो ये आपका पहला ट्रीटमेंट रहा व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ आइटम ऑफ चार्ज. तो प्रॉफिट हो, सफिशिएंट हो, थोड़ा हो, प्रॉफिट ज्यादा हो, या प्रॉफिट बिल्कुल ना हो, फिर भी फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड. और इसका मतलब है कहां पे प्रोवाइड किया जाएगा? इट विल बी प्रोवाइडेड इन पीएनएल अकाउंट. ये चीज ध्यान रखनी है. तो जनरली आपको इनमें से एक केस दे दिया जाता है कि मान लीजिए इनसफिशिएंट प्रॉफिट हैं या लॉस हैं, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आइटम ऑफ चार्ज है, तो हमें बताइए इसको दिखाया जाएगा कि नहीं दिखाया जाएगा? यस और नो. तो आपको आंसर देना होता है यस. यस के बाद वो पूछते हैं कितना दिखाया जाएगा, उसका आधा नंबर होता है. तो यहाँ पे आप बोलेंगे फुल दिखाया जाएगा, पूरा का पूरा. अब समझिए कि अगर इसको हम आइटम ऑफ एप्रोप्रिएशन मानते हैं, तब यहाँ पे 3 दोबारा से सेम केसेस बन सकते हैं. प्रॉफिट आपका सफिशिएंट हो सकता है, प्रॉफिट आपका इनसफिशिएंट हो सकता है, और यहाँ पे आपको लॉसेस भी हो सकते हैं. तो इसको हम वर्किंग के थ्रू समझेंगे आपके साथ. मान लीजिए दिस इज नॉट एन आइटम ऑफ चार्ज. क्लियर? इट इज एन आइटम ऑफ एप्रोप्रिएशन. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन आइटम ऑफ एप्रोप्रिएशन. लेट अस टेक कि यहाँ पे हमारे पास, पहले लेते हैं हम, हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट है. सफिशिएंट प्रॉफिट का मतलब है हमें टोटल इंटरेस्ट कितना देना है? 9600 प्लस 7200. हमें टोटल इंटरेस्ट देना है 16,800. हमारे पास प्रॉफिट कितना अवेलेबल है? 1 लाख. इस 16,800 से ज्यादा है, इसको हम सफिशिएंट प्रॉफिट बोलते हैं. अगर प्रॉफिट हमारे पास सफिशिएंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड इन फुल. ये चीज ध्यान रखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड इन फुल, पूरा का पूरा दिखाएंगे. क्लियर? दैट इज द फर्स्ट केस जो यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूं. इफ इट इज एन आइटम ऑफ चार्ज, profit is sufficient more than the interest on capital, in this particular case interest on capital will be provided in full. अब मान लीजिए यहाँ पे हमारा प्रॉफिट आपके पास केवल है 10,000. अगर आपके पास ये 10,000 है तो आप पूरा 16,800 कैसे देंगे? तब यहाँ पे 16,800 नहीं दिया जाएगा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्शियल दिया जाएगा. पार्शियल मीन्स to the extent profit is available. अगर हमारे पास प्रॉफिट इनसफिशिएंट है तो हम कितना इंटरेस्ट देंगे? वी विल गिव द इंटरेस्ट टू द एक्सटेंट प्रॉफिट इज अवेलेबल विद अस. यहाँ पे मैं लिख के दिखा देता हूं आपको, so that you can read out the full line. It will be provided partially. Partially here means to the extent profit is available. अब यहाँ पे प्रॉफिट कितना अवेलेबल है? 10,000 है. अब ये 10,000 ही ए और बी को दिया जाएगा. अब ए और बी को 12% के हिसाब से नहीं दिया जाएगा, बल्कि ये 12% हम यहाँ से निकाल देंगे. अगर इस तरीके का केस बनता है जहां पे प्रॉफिट आपका इनसफिशिएंट है, तो पार्टनर्स को जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट उनको कैसे दिया जाता है? इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन. उनकी रेशियो ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्या है? 80,000 60,000. दिस इज द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन. नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन. जब इस तरीके का केस बने तो यहाँ पे पार्शियल का मतलब होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन. पार्शियल हियर मींस
interest on capital will be provided in the ratio of their capital contribution. क्लियर? पार्शियल का यहाँ पे मतलब होता है द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन. ये चीज अगेन रिपीट कर रहा हूँ मैं. अगर प्रॉफिट आपका इनसफिशिएंट है, यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल बना 16,800, प्रॉफिट आपके पास 10,000 है, तो ये केवल 10,000 ही दिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तौर पे, लेकिन 12% के हिसाब से नहीं, बल्कि पार्टनर्स के कैपिटल कंट्रीब्यूशन के हिसाब से, जो कि है 8:4. 80,000 रेशियो 60,000. अब एक को जो प्रॉफिट दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, दैट विल बी 10,000 का 8 डिवाइडेड बाय 10,000 का 8 डिवाइडेड बाय 40. ये जो रेशियो बनेगी आपकी वो बन जाएगी 8:6. इस 8:6 को आप 4:3 भी बोल सकते हैं. तो 4:3 का मतलब है 4 डिवाइडेड बाय 7. This will be the ratio of their capital contribution. 8 means 4, 6 means 3. 4:3 means 4 divided by 7. It means A is to get 10,000 ka 4 divided by 7. That will come to 5714. Likewise, B is to get 10,000 ka 3 divided by 7. Which can be otherwise 6 divided by 40. It will comes to 4285. तो इन दोनों को जब हम टोटल करेंगे, it will comes to 10,000. तो that is the second case. If the profit is insufficient and interest on capital is a item of appropriation, उस केस में जितना प्रॉफिट अवेलेबल होगा उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तौर पे दिया जाएगा, और वो भी किस रेशियो में? इन द रेशियो ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन. ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखिएगा, ये 1 नंबर में पूछा जा सकता है. नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट केस. मान लीजिए लॉस है, यहाँ पे प्रॉफिट है ही नहीं, बल्कि यहाँ पे आपको लॉस दिया हुआ है. तो हम क्या करेंगे? इट विल बी गिवन लॉस. नेट लॉस आपका आया P&L अकाउंट से, दैट इज नेट लॉस गिवन टू यू. अगर नेट लॉस है, इट मीन्स आपके पास कुछ भी बांटने को नहीं है पार्टनर्स को. तो जब कुछ भी बांटने को नहीं है पार्टनर्स को, तो उस केस में इनको कुछ भी नहीं दिया जाएगा. तो ये चीज आपको क्लियर हो रही है. अगर सफिशिएंट प्रॉफिट है तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट के हिसाब से, इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से. कम प्रॉफिट है तो पूरा का पूरा प्रॉफिट जो भी हमारे पास अवेलेबल है. लेकिन अगर प्रॉफिट है ही नहीं, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिल्कुल भी नहीं देंगे, डिस्पाइट इट इज कंटेन इन पार्टनरशिप डीड. क्लियर? डिस्पाइट इट इज बीन प्रोवाइडेड एज अ प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड, तो भी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, क्योंकि यू डोंट हैव प्रॉफिट्स. देने के लिए प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट है ही नहीं, तो नहीं दिया जाएगा. इफ सफिशिएंट प्रॉफिट, full interest on capital. Insufficient profit, partial profit as a interest on capital. Losses, no interest on capital. So this is what the treatment of interest on capital under various cases as an item of appropriation or item of charge, or whether it is contained in partnership deed or whether it is not contained in partnership deed. This is all for today's class. Thank you very much.